बच्चों की नहीं किसी का डर, सब लोगों को है अपनी जेब भरने का फिक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन फास्ट। मैं हूं आपके साथ कृष्ण कुमार। हम बात कर रहे हैं जनपद बुलंदशहर के शाना क्षेत्र गांव देहरा की, जहां पर एक ताजी हाल लेंटर डाला गया था। लगभग 20 दिन हो गए उसको। उसके बाद भी जब लेंटर को खोला गया तो उसका जो मेन गेट है भर भर करके गिर पड़ा। स्कूल का छुट्टी नहीं चल रही थी, बच्चे भी आसपास खेल रहे थे। किसी भी व्यक्ति को, उस ठेकेदार को ये नहीं है फिक्र कि किस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ कोई हादसा हो सकता है। किस तरीके का उन्होंने मटेरियल लगाया वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। क्योंकि लेंटर का जो वो गेट है, हम सबसे पहले मेन गेट ही दिखाएंगे, क्योंकि वो मेन गेट है, ये इसको खोलते खोलते ही भर भर करके गिर गया। जहाँ पर नज़दीक में बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने अपनी जान को भाग करके बचाया। ग्रामीण जैसे तैसे इकट्ठा हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ। किस तरीके का मटेरियल था हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके का मटेरियल है मैं आपको भी उठा करके दिखाऊंगा। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आएंगे और आगे आकर के मैं वो मटेरियल दिखा रहा हूं जो यहाँ पर लेबर ने उठा करके ये इकट्ठा कर लिया गया है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि सब जो है सीमेंट, ये लगभग 20 दिन पुराना या 22 दिन पुराना। क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण खड़े हैं, ग्राम प्रधान खड़े हैं, वो अभी हम उनसे पूछने वाले हैं कि कै दिन पहले लेंटर डाला गया था, कब इसको खोला गया, फिर ये कैसे गिरा, इसके अंदर सरिया था या नहीं था। लेकिन जो लेंटर डालने का मानक है, मैं आपको पहले बता दूँ न्यूज़ नेशनल फास्ट पर, क्योंकि ये 1-3 का होता है। लेकिन इन्होंने पता नहीं अपनी जेब भरने की वजह से, हो सकता है इसमें 10 लगाया है, 8 लगाया, कितना लगाया, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। लेकिन अभी एक और अंदर जो कमरा डाला गया है उसका लेंटर पहले से ही झूल गया है। कभी भी हादसा हो सकता है, उसी को लेकर के ग्रामीणों का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। किस तरीके की चर्चाएं हैं, अभी हम यहाँ पर जो पूर्व प्रधान हैं, जो ग्राम प्रधान मौजूदा हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, अभी हम उनसे सीधी बात आपको कराते हैं। दिखा रहे हैं वो घटिया सामग्री का ढेर जो यहाँ पर लोग अपने हाथ में ले लेकर दिखा रहे हैं। और देखो डीले फोड़ फोड़ कर दिखा रहे हैं। ये 20 दिन पुराना मलबा है जो ये कल यहाँ पर गिर गया और हादसा हो सकता था। लेकिन किस तरीके के लोगों की यहाँ पर जो कहानी है, जो तरह तरह की सुनने को मिल रही है कि अधिकारी मौन है, देख नहीं रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे? आपका क्या नाम है? हाँ जी, रामकिशोर नाम है जी। बताएंगे थोड़ा सा कैसे हो गया यहाँ से? जी ये कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, ये देखो नहीं फूट रहा है। इनका मानना यह है कि कुछ नहीं मिलाया, लेकिन आपकी क्या मांग है? ये लाइसेंस निरस्त होना चाहिए उसका, ठेकेदार का। और बोलिए। अधिकारी सो रहे हैं क्या? ये बच्चे मर जाएंगे, क्या होगा? यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं जी, कौन जवाब देगा इसका? हादसे को लेकर के ग्राम के पूर्व प्रधान मौजूद हैं, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हुआ सा हादसा। सर बताएंगे आपका नाम क्या है? हाँ, विजेंद्र सिंह लोधी, एक्स प्रधान देहरा जी। तो ये किस तरीके से जो मेन गेट का है आपका जो लेंटर गिरा है, इस संबंध में बताएंगे थोड़ा सा। लगभग ये 20 दिन पहले लेंटर डला था जी। और उसके बाद ये कल खोला गया। खोलते वक्त जो है ये भर भरा कर नीचे गिर गया। और इसके साथ साथ बच्चे यहाँ खेल रहे थे और बच्चों को खेलते खेलते भी ये कोई अचानक हादसा हो सकता था, जो कि होने से टल गया। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरने का फिक्र है, बच्चों की किसी को परवाह नहीं है। किस तरीके से इसका टेंडर छूटा था और कहाँ के ठेकेदार थे, इस संबंध में थोड़ी सब कराएंगे। नहीं, टेंडर तो कोई सियाने का है, कोई लड़का वो उसको उस पर है, और उसे बार बार कहने के बावजूद भी उसने सही काम नहीं किया। और जो है कहते आज भी सुबह फिर इस पर दोबारा से इसी पर इन्हीं थमलों पर लेंटर डालने के लिए आ गए, ताकि गाँव वालों के विरोध के बाद फिर वो वापस चले गए। ये गांव का जो विरोध है बराबर चल रहा है। हमारे साथ भी मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूदा प्रधान हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो दूसरी वाली बिल्डिंग अभी बनी हुई है और यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ पर शिक्षा विभाग है, किस तरीके से शिक्षा विभाग ने इन लोगों को ठेकेदारी दी थी या ग्राम प्रधान द्वारा ही यहाँ पर ये विकास कार्य चल रहा था। सर बताएंगे थोड़ा सा? प्रधान द्वारा कोई काम पहले अपना नाम बताइएगा। अच्छा, मेरा मुकेश कुमार जी। हाँ, ये इसके में कोई पकाऊ नहीं चल रहा था, प्रधान का कोई मतलब नहीं इसमें। ये सब मास्टरों का है, मास्टरों को इसमें दिया गया था इसका सब कुछ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक बात बिल्कुल साफ हो रही है, प्रधान जी ने अपना बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि हमारे देखरेख में कोई काम नहीं हो रहा था। यहाँ जो कुछ विकास कार्य चल रहा है वो यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, ये उन्हीं के अंडर में चल रहा था। उन शिक्षकों को सिर्फ अपनी जेब भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। जब पैसा चाहे बट जाएगा चारों तरफ तो फिर मटेरियल के अंदर सीमेंट लगेगा ही कहाँ से, हादसा हो सकता है। अभी प्रधान जी और कुछ बताने वाले हैं किस तरीके का विरोध यहाँ पर चल रहा है।
एक दो दफ़ा मास्टरों से कही भी थी कि ऐसा मत करो, ये काम सही नहीं हो रहा काम। नहीं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, ये हमारे उसमें आया है। मैं ठीक है, हमने फिर उनसे कहा नहीं, उन्होंने अपने स्तर से काम करा। किसी को भी नहीं है बच्चों की जान का फिक्र। अभी हमारे साथ दूसरे ग्रामीण मौजूद हैं। सर थोड़ा सा आगे आएंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। जी बताएंगे थोड़ा सा। जी, ये प्रधानों का इसमें कोई मामला नहीं है, ये अध्यापकों का ही और ठेकेदार का मिली भगत है, जिसके माध्यम से गलत सामग्री लगाने के बाद ये इस तरीके से वारदात होने से बच गई है। और अभी अंदर रसोई घर बना हुआ है, उसमें भी नीचे वो गलत सामग्री लगी हुई है, जिसमें कि मसाला अपने आप ही छुट रहा है, जरा से छुटाने से ही। ये इनका मानना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये मेन गेट भी गिरा है और जो अंदर रसोई बनी है उसका लेंटर भी गिरने की स्थिति में है। लेकिन किस तरीके की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, मैं प्रधान जी से ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि आपने किन किन अधिकारियों को अभी तक सूचना दी है? सूचना तो दे दी है हमने, DSA साहब को भी दे दी है सूचना जी। उसके बारे में, उन्होंने भी भेजा किसी को, देखा कर रही है उन्होंने, और जैसा भी अब करा रहे हैं सर। अभी मैं आपको वो सब चीज़ लाइव दिखाने वाला हूँ कि हम कौन। ये तो वो स्कूल है जो प्राथमिक विद्यालय दिहारा नंबर 1 और विकास क्षेत्र शाना जनपद बुलंदशहर का स्कूल है, जिसके अंदर इस तरीके की घटिया सामग्री को लगाया गया है। यहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते ही रहते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हम कैमरामैन से कहेंगे ये जो बच्चे हैं ये यहाँ आसपास ही खेलते रहते हैं और पड़ोस के ही रहने वाले बच्चे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बच्चे खेलते हैं। हादसा कभी भी इनके साथ भी हो सकता है। अभी हम उस बिल्डिंग की तरफ चल रहे हैं जो घटिया सामग्री लगा करके उस बिल्डिंग को बनाया गया है, क्योंकि इसको भी लगभग 20-22 दिन से ज़्यादा लेंटर को हो गए हैं। लेकिन लेंटर जो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके यहाँ पर घटिया सामग्री लगाई गई है, क्योंकि ये हाथ से ही, इसे बेलचा की जरूरत नहीं है, हाथ से ही छूट रही है। यहाँ पर पूर्व प्रधान जो है वो अपने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो DPC डली हुई थी उसके अंदर कोई सरिया नहीं लगाया गया है, वही पोजीशन ऊपर के लेंटर की है। और इसी वजह से ये यहाँ से झुकाव आ गया था, इसका ये झटक गया था। ये बता रहे हैं ग्रामीण। देखो देखो इधर दिखाएंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ भी इसके अंदर नहीं है, सीमेंट बिल्कुल नाम मात्र ही लगाया गया होगा, क्योंकि जो इसका मानक होता है वो सब उनकी जेब में चला गया होगा। और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ग्रामीणों का जो विरोध प्रदर्शन का जिम्मेदार होगा कौन? अगर हम बात करें प्रशासन की, तो हमने शाना SDM गजेंद्र सिंह से जब इस संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने बताया जांच उपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। उस जांच टीम बना दी गई है, इसकी हम जांच तुरंत कराएंगे, करने के बाद ही जांच उपरांत ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद बुलंदशहर से न्यूज़ नेशन फास्ट के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।